ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के हम लगभग अंतिम चरण में ही पहुंच चुके हैं। हमारा 71वां श्लोक है आज, जो भगवान ने गीता श्रवण की महिमा और गीता अधिकारी के विषय में जो हमारा प्रकरण था, ये 71वें श्लोक में ही उपसंहार होगा इसका। तो यहां पर भगवान 71वें श्लोक में गीता को श्रवण करने की महिमा बता रहे हैं। मतलब जो गीता का प्रचार नहीं कर सकता, जो उसका अध्ययन नहीं कर सकता, जो पाठ नहीं कर सकता, उसको क्या करना चाहिए। कह रहे हैं भगवान, श्रद्धावानस अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयात् अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो श्रद्धावान है और अनसूयश्च दोष दृष्टि से रहित है, यह माने जो व्यक्ति श्रद्धावान है और दोष दृष्टि से रहित है, ऐसा मनुष्य नरः, क्योंकि मनुष्य ही गीता के ग्रंथ को सुनने का अधिकारी है और पशु पक्षी देवता तो गीता के ग्रंथ सुन ही नहीं सकते हैं। तो श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयाद अपि, शृणुयाद माने सुन भी ले, अपि माने भी। यदि कोई श्रद्धावान व्यक्ति जो दोष दृष्टि से रहित है इस गीता ग्रंथ को सुन भी ले, सो अपि वह भी, मुक्तः, मुक्त माने शरीर छूटने पर, इस शरीर के छूटने पर शुभान लोकान, शुभ लोकों को प्राप्नुयात, प्राप्त करेगा। कौन से लोकों को? पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य कर्मी जिस लोक में जाते हैं उसी लोक को प्राप्त करेगा। तो पुण्य करने के बाद जो फल मिलता है वही फल उस श्रद्धावान व्यक्ति को, जो दोष दृष्टि से रहित होकर इसको सुन रहा है, उसे मिलेगा। यह बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन यहां पर श्रवण में निरंतरता की आवश्यकता है। किसी भी वस्तु को जब हम निरंतर करते हैं तभी उसमें निष्ठा होती है। और इस जीवन में चाहे लौकिक जगत हो, चाहे परलौकिक जगत हो, चाहे परमार्थिक जगत हो, निष्ठा का ही महत्व है। हम स्कूल जाते हैं, प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज गए 3 दिन बाद नहीं गए, फिर चले गए, फिर नहीं गए। तो जो निष्ठावान बच्चा है वही स्कूल पढ़ाई कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते पढ़ाई। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, इसीलिए कि उनकी निष्ठा ही नहीं है। तो निष्ठा का ही फल है निरंतरता, मन लगे ना लगे।
किस बच्चे का मन लगता है शुरू में स्कूल में? कौन अपनी मर्जी से स्कूल जाना चाहता है? पढ़ाई कौन करना चाहता है? सब लोग सोचते हैं हम खेल कूद करते रहें, और आजकल तो मोबाइल है तो मोबाइल चलाते रहें। कौन चाहता है पढ़ाई करना? इतना नीरस है पढ़ाई करना, लेकिन तो भी पढ़ते हैं और पढ़ के ही फिर अपना जो आगे जीवन में उन्नति करते हैं, जैसे भी करते हैं। तो शृणुयाद अपि यो नरः, ये भगवत गीता जो है हमारे जीवन की एक लाइफ मैनुअल है, पथ प्रदर्शिका है ये हमारी, और भगवान की ओर से एक दिव्य उपहार हमें दिया गया है। भगवान की ये हार्दिक इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गीता का महत्व हो, गीता कहीं ना कहीं उसको स्पर्श करे, उसके व्यवहार में गीता आए, ऐसा भगवान की इच्छा है, हार्दिक इच्छा है। चाहे कोई समझ के प्रचार करे, चाहे अध्ययन करे, चाहे पाठ करे, चाहे कंठस्थ करे, चाहे केवल सुने और सुनाए, कुछ भी करे, जैसे तैसे अपने मन को गीता से एक बार जोड़ दे बस। अब देखिए, भगवान ने अपना संवाद पूरा कर दिया अर्जुन को जो कहना था। अब अर्जुन को कहने के बाद उसी संवाद की महिमा स्वयं भगवान गान कर रहे हैं, क्योंकि गीता सर्ववेदमयी है। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि। वेदमयी गीता मतलब गीता में वेद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वेदमयी। यहां पर वेदों की प्रचुरता, मय शब्द जो होता है प्रत्यय है, ये प्रचुरता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना जलमय हो गया, पृथ्वी जलमय हो गई, तो पृथ्वी के ऊपर केवल जल ही जल दिख रहा है, तो प्रचुरता हो गई है जल की, इसीलिए जलमय हो गई पृथ्वी। इसी प्रकार से गीता वेदमयी है, मतलब वेदों के जो सिद्धांत हैं उन्हीं की प्रचुरता है वेद गीता के अंदर। उसी प्रकार से धर्म सर्वधर्ममयो मनुः, जो मनु संहिता है उसके अंदर धर्म है, धर्ममयी है मनु संहिता। उसकी प्रकार से सर्वतीर्थमयी गंगा, गंगा में सभी तीर्थों का वास है। सर्वदेवमयो हरि, और भगवान जो हैं उनके अंदर सभी देवता आ गए। तो इस प्रकार से गीता को महिमा मंडित किया गया है। उसी के विषय में भगवान कह रहे हैं कि उसके श्रवण का क्या लाभ है। साधारण व्यक्ति वेदों का अधिकारी नहीं है, लेकिन भगवान ने मनुष्य मात्र को गीता का पठन पाठन का अधिकार दे रखा है, चाहे वो दीक्षित हो, चाहे वो अदीक्षित हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अंत्यज हो, कोई भी गीता का अध्ययन कर सकता है। भगवान के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा होनी चाहिए बस। तो अपने उपदेश को इसको पूरा करके भगवान अब सभी जीवों के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि आप किसी प्रकार से भी इससे जुड़ जाइए, वरना भगवान को ये सब कहने की क्या आवश्यकता थी अर्जुन से। अधिकारी और अनधिकारी के विषय में वर्णन करने के बाद भगवान अर्जुन से डायरेक्ट प्रश्न कर देते जो अगले श्लोक में पूछने वाले हैं भगवान। गीता की महिमा गाने की क्या आवश्यकता थी? भगवान गीता के प्रति परम आदर बुद्धि रखते हैं, उनके मुख से निकली है तो भी, क्योंकि भगवान के मुख से भी गीता अचानक नहीं निकली है। भगवान ने इस बात को स्वीकार किया है महाभारत में कि ये गीता मैंने तुमको योग में स्थित होकर कही है। जब अर्जुन ने एक बार कहा था कि आप भगवान, मैं गीता का जो उपदेश था आपका वो थोड़ा थोड़ा भूल गया हूं, आप दोबारा सुना दीजिए, तो भगवान ने कहा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मैं नहीं सुना सकता। क्यों नहीं सुना पा रहे भगवान? क्योंकि वो कह रहे हैं मैंने योग में स्थित होकर तुमको गीता का उपदेश दिया था। तो गीता के प्रति भगवान की अत्यंत आदर बुद्धि है, अत्यंत अत्यंत आदर। अब जिसका आदर भगवान कर रहे हैं, सोचो वो कितनी महिमा मंडित होगी। सोचो, हम लोग नहीं सोच सकते, सोच भी नहीं सकते। क्या हम भगवान के जो भगवान का जो विचार है उसके विषय में हम कोई कुछ कह सकते हैं क्या? तो केवल
केवल यही भगवान का उद्देश्य है कि प्रत्येक जीवन में किसी ना किसी स्थान पर, व्यवहार में कैसे भी गीता आ जाए, चाहे वो अध्ययन की दृष्टि से हो, चाहे पाठ की दृष्टि से हो, चाहे प्रचार की दृष्टि से हो, चाहे पब्लिकेशन की दृष्टि से हो। जो लोग भगवत गीता का पब्लिकेशन कराते हैं उन लोगों को भी पूरा फल मिलता है गीता का, क्योंकि पब्लिकेशन करके तो वो सब जन जन तक पहुंच रही है। तो जो लोग हमारी इस बात का प्रचार करते हैं, गीता का भगवान कह रहे हैं, वो उनको भी पूरा फल मिलता है। प्रचार किसी भी तरह से हो, प्रचार केवल अध्ययन के माध्यम से नहीं होता है, प्रचार प्रिंटिंग के माध्यम से भी होता है। अब यहां पर श्रवण का कितना अधिक फल है वो बता रहे हैं, कह रहे हैं श्रद्धावान अनसूयश्च। जो श्रद्धावान व्यक्ति है, श्रद्धावान का अर्थ क्या है कि जैसा जिस बात को सुना गया आदर पूर्वक उसको वैसा ही मान लेना, अपनी कोई टीका टिप्पणी किए बिना। हमारी आदत है कि हम कुछ भी सुनेंगे तो उसमें जरूर एक आधा कमेंट मारेंगे अपनी ओर से। क्षुद्र बुद्धि है ना हमारी, तुच्छ बुद्धि है, समझ तो पाते नहीं और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। ये आदत है, वाणी का वेग है हमारे अंदर। बिना उसके मर्म अर्थ को जाने ही हम लोग उसके ऊपर, उस बात के ऊपर भगवान की कमेंट करना आरंभ कर देते हैं। आजकल की दुनिया में तो ऐसा होता ही नहीं है, ये तो सब पुरानी बातें हैं, ढकोसले हैं, रूढ़िवादिता है। आजकल कौन धर्म कर्म को मानता है, कौन वर्णाश्रम को मानता है। भगवान तो पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। ये सारी टीका टिप्पणी अश्रद्धा का परिचय है। किंचित मात्र भी हमारी दोष दृष्टि ना हो उन उपदेशों में, अपितु अत्यंत अधिक आदर श्रद्धा का भाव हो। अब देखिए ना, जिसका आदर भगवान कर रहे हैं, क्या हमें उसका आदर नहीं करना चाहिए? तो ऐसा श्रद्धावान और दोष दृष्टि रहित पुरुष यदि इसको सुन भी ले तो शरीर छूटने के बाद सभी पापों से मुक्त हो जाता है वो। और शुभ लोकों की प्राप्ति करता है। अपी का अर्थ, अपी शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पर 2 बार आया है अपी शब्द, शुण्याद अपी और सो अपी। जो सुन भी ले वह भी, सो अपी मानी वह भी। तो जो गीता का प्रचार करता है, अध्ययन करता है, उसकी तो बात ही क्या, लेकिन जो सुन भी लेता है उसको भी शुभ लोगों की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान की वाणी में और महापुरुषों की वाणी में जो 4 प्रकार के दोष हैं वो नहीं होते। भ्रम, प्रमाद, विप्रिलिप्सा और कर्णापाटव, ये दोष हैं, लेकिन ये भगवान में नहीं होते हैं। भ्रम का अर्थ है कि अज्ञान, किसी कारणवश एक वस्तु में दूसरे वस्तु की प्रतीति, किसी कारणवश, जैसे रस्सी को सर्प मान लेना अंधेरे के कारण, ये भ्रम है। तो रस्सी के अंदर सर्प का भ्रम हो जाना। दूसरा है प्रमाद। प्रमाद का मतलब है हमारे मन का कहीं अन्यत्र होना। सुन तो रहे हैं हम गीता, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है, ये प्रमाद है। विप्रिलिप्सा, दूसरे बात, शास्त्रों की बातों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, बस इतना। मतलब जो वास्तविक उद्देश्य, जो वास्तविक उपदेश है गीता का, उसको नहीं बताते, अपनी तरफ से और सारी बातें बताएंगे जिससे हमारा कुछ फायदा होने वाला होता है, स्वार्थ सिद्धि। विप्रिलिप्सा। फिर कर्णापाटव। कर्णापाटव, हमारे जो इंद्रियां हैं वो निपुण नहीं है इतनी, उनके अंदर लिमिट्स है। आंखें कुछ ही दूर तक देख सकती हैं, कान जो है वो थोड़ी जो आवाज है उसको ही सुन सकते हैं, बहुत धीमी आवाज या बहुत ज्यादा आवाज को नहीं सुन सकते। तो ये प्रत्येक इंद्रिय की हमारी अलग अलग कैपेबिलिटी है। पटुता, तो करण है ना इंद्रिया, उसकी पटुता के लिए कहा गया कर्णापाटव। अपटु हैं वो,
कारण अपाटवता, पटुता की कमी, निपुणता की कमी। और भगवान कैसे है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान ब्रह्म जो है वो निर्दोष है, सम है। 19वां श्लोक 5वें अध्याय का। तो गीता पढ़ के कोई बात समझ में ना आए, कोई बात ठीक ना लगे, तो अपनी समझ में कमी समझनी चाहिए। उसका दोषारोपण गीता पर नहीं करना चाहिए अथवा भगवान पर नहीं करना चाहिए। ये सोचे कि भाई मेरी बुद्धि में कोई कमी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है अभी। जब कृपा होगी भगवान की तो समझ में आ जाएगी बात। और जब इस प्रकार के भाव से गीता को सुनता रहेगा तो उसको सारी बात भी समझ आ जाएंगी और उसको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे सुनते सुनते। ये गीता की बड़ी आश्चर्यमय बात है कि आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है, उस प्रश्न का उत्तर आने वाले कुछ श्लोकों में ही उनके माध्यम से आपको मिल जाएगा, आपके हृदय के प्रश्न का उत्तर। क्योंकि कोई भी प्रश्न आए, भगवान ने उसका उत्तर आगे पीछे कहीं ना कहीं दिया हुआ है, और वेग भाषा में नहीं, बिल्कुल स्पष्ट भाषा में दिया हुआ है। तो इस प्रकार का जो जिज्ञासा उठना बीच में स्वाभाविक है। जो एकाग्रता से सुनता है, प्रश्न भी तो उसी का उठेगा ना। तो वो जो सूक्ष्म दोष है हमारा कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगा यदि हम इस बात को समझ लें कि कहीं मेरी ही कमी है, गीता में कोई कमी नहीं है। उसका फल मिल जाएगा फिर हमको पाठ करने का। जैसे दक्षिण भारत की यात्रा के समय जब चैतन्य महाप्रभु से किसी ने शिकायत की कि एक ब्राह्मण है, वो गीता का पाठ करता है लेकिन वो शुद्ध पाठ नहीं करता, संस्कृत उसको आती नहीं है तो अशुद्ध पाठ करता है, तो इस प्रकार वो गीता की जो है अवज्ञा कर रहा है। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है चलो वहां पर। तो महाप्रभु वहां पर गए और देखा उसको। जब देखा उन्होंने तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बताइए कि आप जो गीता का ये अध्ययन कर रहे हैं, ये पाठ कर रहे हैं, है ना, इसमें तो शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं आप, तो ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है? तो उस ब्राह्मण ने जो है गदगद कंठ से कहा कि हे प्रभु, मैं जब भगवत गीता में पढ़ता हूं, श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, तो बस इतना कहते ही मेरी आंखों के आगे कृष्ण और अर्जुन इन दोनों के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगते हैं, मानो वो महाभारत के युद्ध में खड़े हुए हैं दोनों रथ के ऊपर। मैं उनको निहारता रहता हूं और फिर उसके बाद जो भी उन्होंने कहा वो अपनी टूटी फूटी भाषा में जैसी भी मुझे आती है उसको मैं बोलता हूं। मुझे ये नहीं पता कि मैं गलती बोल रहा हूं कि ठीक बोल रहा हूं। ये तो मुझे मेरे गुरुजी का आदेश है कि मैं गीता का पाठ करूं। बस गुरुजी का आदेश समझकर मैं जब गीता का पाठ करता हूं तो दोनों की छवि जो है मेरी आंखों में आ जाती है, और फिर उसके बाद मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। तो वो ब्राह्मण भगवत गीता का पाठ करते करते लगातार रोते रहते थे। अशुद्ध पाठ कर रहे थे लेकिन रोते रहते थे, क्योंकि उनको तो साक्षात कृष्ण और अर्जुन के दर्शन हो रहे हैं वहां पर। तब महाप्रभु ने जो उनके शिकायत करने वाले लोग थे उनसे कहा कि वास्तव में जो गीता का पाठ करते हैं वो यही कर रहे हैं, इनका ही गीता का पाठ असली हो रहा है, यही पाठ है वास्तव में। तो इस प्रकार से गीता के पाठ की और हर एक चीज की जितनी भी हैं, गीता के श्रवण की महिमा बताई गई। श्रवण तभी होगा जब हम उसका ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे, मनोयोग से अपना मन लगाकर श्रवण करना ही वास्तव में श्रवण है। यदि हमने अपना मन नहीं लगाया हुआ है पाठ में तो फिर उसके श्रवण को कह तो दिया जाएगा श्रवण, लेकिन मन तो कहीं अन्यत्र है, प्रमाद हो जाएगा वो।
तो इस प्रकार से बताया भगवान ने कि गीता की महिमा। एक दूसरा घटना भी इस संबंध में आती है कि एक बार एक व्यक्ति को, एक सिपाही था, उस व्यक्ति को एक चुड़ैल ने पकड़ लिया था और वो जो है उसके साथ रहने लगी। चुड़ैल वास्तव में उस सिपाही को ये पता नहीं था इस बात का कि चुड़ैल है। तो रात के समय जब उसने कहा उससे कि एक बार की लाइट बंद कर दो, तो उसने वहीं जो है बैठे बैठे ही वो लाइट बंद कर दी। तो जब उसने देखा, अंधेरे में, थोड़ा अंधेरा था, तो उसने देखा कि उसका हाथ इतना लंबा हुआ कि स्विच तक जाकर उसने लाइट बंद कर दी। तब सिपाही समझ गया कि ये जो है चुड़ैल है। तो अब जब उसको ये पता लग गया कि चुड़ैल है, तो चुड़ैल को भी ये पता लग गया कि सिपाही को पता लग गया है मेरे विषय में। अभी तक तो वो उसका खून चूस रही थी, एक प्रकार से वो दुबला पतला होता चला जा रहा था। तो एक दिन वो सिपाही जो है कुछ घर पर सामान लेकर आया, दवाई लेके आया दुकान से। तो वो उस समय कहीं बाहर गई हुई थी और उस चुड़ैल ने उससे ये भी कह दिया था सिपाही से कि यदि तुम ये बात किसी को बताओगे तो मैं तुमको इमीडिएट मार डालूंगी, एक क्षण भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो इसलिए वो डर से किसी को बताता भी नहीं था ये बात। तो जब वो दवाई लेकर आया तो चुड़ैल जब बाहर आई तो उसने दूर से ही कहा कि तुम्हारी जेब में जो दवाई की पुड़िया है उसको फेंक दो बाहर। तो उस सिपाही को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दवाई की पुड़िया फेंकने को क्यों कह रही है। तो उसने कहा, तो उसको लगा कि इसके अंदर कुछ ऐसी बात है जिससे डर रही है, अंदर नहीं आ पा रही, घर के अंदर मेरे पास नहीं आ रही। तो सिपाही ने कह दिया कि नहीं, मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा, पुड़िया को नहीं फेंकूंगा। सिपाही ने चुड़ैल ने बहुत कहा लेकिन उसने फेंकी नहीं पुड़िया। तो जब चुड़ैल का उस पर कोई वश नहीं चला तो वो छोड़ के चली गई उसको। उसके बाद सिपाही ने जेब में से अपनी वो पुड़िया निकाली और देखा तो जिस कागज के अंदर वो दवाई लपेटी हुई थी वो गीता का फटा हुआ पन्ना था। गीता का एक फटा हुआ पन्ना था वो। तो गीता का इतना प्रभाव देखकर कि एक पन्ना भी अगर आपके पास है, अपने घर में आपकी गीता है, तो आपके पास जितनी भी ये अदृश्य और शक्तियां हैं, जो अनिष्ट करने वाली शक्तियां हैं, ये आपका स्पर्श तक नहीं कर सकती। तो इसके बाद वो सिपाही हमेशा ही अपनी जेब के अंदर भगवत गीता रखने लगा। तो ये है एक भगवत गीता का महात्म। तो अगर आप भगवत गीता का महात्म पढ़ेंगे, पद्म पुराण में जो दिए गए हैं 18 अध्याय के 18 महात्म हैं, अनेक अनेक प्रकार से किस प्रकार से रक्षा की गई है, किस प्रकार से लोगों को भगवत प्राप्ति हुई है भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करके भी। तो वहां पर ये सारी बातें बड़ी विस्तार से की गई हैं। अब यहां पर कह रहे हैं भगवान पुण्य कर्म नाम, उन लोगों को उस लोक की प्राप्ति होगी जो पुण्य कर्मियों को होती है। तो पुण्य कर्म का अर्थ यहां पर यदि हम यज्ञ दान तप ले लें तो उनके द्वारा तो स्वर्गलोक की प्राप्ति ही होती है, उससे ऊपर तो होती नहीं है। अब स्वर्गलोक को तो भगवान ने निकृष्ट माना है क्योंकि वहां से तो इस संसार में आवागमन होता रहेगा। तो श्रद्धा के तारतम्य से ही हमें शुभ लोक का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यदि बहुत अधिक श्रद्धा है आपकी गीता में तो शुभ लोक का अर्थ वैकुंठ धाम भी है, और अगर श्रद्धा कम है, बहुत कम है, तो उसका अर्थ हम स्वर्ग लोक ले सकते हैं। और अधिक श्रद्धा है तो स्वर्ग लोक से ऊपर जो मह जन तप सत्य लोक हैं उनको ग्रहण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो मानना है ये उचित होगा हमारे लिए। दूसरी बात, भगवान ने 13वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी ये बात कही है कि जो लोग के पास बहुत अधिक बुद्धि नहीं है, जो ज्ञान योग का अवलंबन नहीं कर सकते, कर्म योग ज्ञान योग का अवलंबन नहीं कर सकते, वे लोग जो श्रुति परायण हैं, केवल श्रवण करते हैं, वो भी मृत्यु रूपी संसार सागर को निसंदेह तर जाएंगे। कह रहे हैं वहां भगवान, अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणः। अन्ये
अर्थात जो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग का पालन नहीं करते, तो यहां पर अन्य से भक्त के लिए ही कहा गया है, जो श्रद्धालु भक्त है, तो वे भी श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, अन्य लोगों से सुनकर भगवान की उपासना करते हैं। अन्य कौन है? जो भगवान के भक्त हैं, जिन्हें भगवत अनुभूति हो चुकी है। ऐसे लोगों के मुख से जब वो केवल सुनते हैं भगवत गीता, भागवत श्रुत्वा, सुनकर, और भगवान की उपासना भी करते हैं, दोनों बातें हैं, सुनना और उपासना करना, मतलब श्रवण और आचरण, क्योंकि श्रवण से आचरण पुष्ट होता है और आचरण से श्रवण, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यदि हम आचरण नहीं करेंगे तो हम श्रवण भी नहीं करेंगे, ये पक्की बात है। बोर हो जाएंगे श्रवण करते करते, क्योंकि अनुभव नहीं होगा ना। हम श्रवण तभी तो करेंगे ना जब हमें अनुभव होगा फॉर लॉन्गर टाइम, वरना थोड़ा बहुत सुना, उसको छोड़ दिया, अरे ठीक है कहते होंगे, कहने दो, क्या है, बहुत कथाएं होती रहती हैं दुनिया के अंदर। इस तरह का एक एटीट्यूड हम डेवलप कर लेंगे यदि हमारा आचरण नहीं है, क्योंकि आचरण के बिना अनुभव नहीं होता है। तो हमारा अनुभव हमारी श्रवण को पुष्ट करता है, और हमारा श्रवण हमारे अनुभव को पुष्ट करता है, भजन को पुष्ट करता है। तो भजनशील व्यक्ति ही जो भगवान का नाम जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र करता है, उसको जितना लाभ होगा श्रवण का, उतना साधारण व्यक्ति को नहीं होगा, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं हो रहा है। सुन तो रहा है बेचारा, अनुभव हो नहीं रहा है, तो बीच में छोड़ देगा, कभी सुनेगा कभी नहीं सुनेगा। लेकिन जो भजन कर रहा है, जिसका हृदय भगवान के साथ जुड़ चुका है, उसको बहुत फायदा होगा श्रवण का। तो कह रहे हैं ते अपि चहति तरंती, वे भी इस मृत्यु रूपी संसार सागर को पार कर जाते हैं। जो श्रुति परायण है, केवल सुनते हैं और कुछ नहीं। श्रवण ही जिनका परम आश्रय है। हमारी नवधा भक्ति का सबसे पहला अंग है श्रवण भक्ति। यहीं से सब कुछ आरंभ होता है। हमारे हृदय के अंदर जो चिज्जड़ ग्रंथि है, जड़ और चेतन को बांधने वाली, वो श्रवण के माध्यम से ही उसके ऊपर आघात करते हैं महापुरुष, साधु, उसको तोड़ते हैं। वहां पर हमारे मन की, संसार की जो आसक्ति है, उसका छेदन करते हैं महापुरुष अपनी वाणी से। भगवान यहां पर भगवत गीता के माध्यम से, अपनी उसी वाणी से हमारी संसार आसक्ति का छेदन कर रहे हैं। तो जब हम श्रवण को परम आश्रय मानकर, अत्यंत आदर पूर्वक, ग्रंथ का आदर और वक्ता का आदर, दोनों का आदर करते हुए, दोनों में श्रद्धा भाव रखते हुए जब हम श्रवण करते हैं, तो मृत्यु रूपी संसार सागर से पार हो जाते हैं। ते अपि, वो भी, वहां पर भी देखिए, यहां पर 2 बार आया था अपि अपि, शृणुयाद अपि और सो अपि, और यहां पर भी बाद में कह रहे हैं ते अपि चयति तरंती एव, अति तरंती, तरंती नहीं, अति तरंती, अच्छी प्रकार से अतिक्रमण कर जाते हैं, मतलब भगवान के धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जो उपासना करते हैं भगवान की, अर्थात जो भगवान का नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक नाम जप करते हैं, उनके लिए कहा गया है। उपासना और श्रवण दोनों साथ साथ, श्रुति को परम साधन मानकर, परम निष्ठ होकर। ऐसा नहीं कि कभी सुना कभी नहीं सुना, उस तरह से तो भगवत प्राप्ति होनी नहीं है। जगत के अंदर भी आप कभी स्कूल गए कभी नहीं गए तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो तो यहां पर परमार्थ के अंदर आपको स्कूल से बाहर नहीं निकाला जाता है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जगत के अंदर तो स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो श्रवण भक्ति का श्रद्धावान जो व्यक्ति है, वो इस प्रकार निष्ठावान होकर जब श्रवण करके भगवान का भजन करता है, तो उसको भी भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अति तरंती आया ना, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है यहां पर। तरंती होता तो केवल भव सागर के पार, मोक्ष तक, लेकिन यहां कह दिया भगवान ने अति तरंती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने गीता के श्रवण की महिमा श्रवण की, गीता के श्रवण की महिमा श्रवण की। वेरी गुड। तो अब हमारा ये प्रकरण जो है 8वां प्रकरण,
यहीं पर आज इसका उपसंहार होता है। अब हमारा 9वां प्रकरण है, बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा सारग्राही है। 2 उसमें श्लोक हैं केवल, भगवान का प्रश्न और अर्जुन का उत्तर। तो हम उसको फिर कल से आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।